आगरा में एसटीएफ और ड्रग विभाग की जॉइंट टीम ने छापा मारकर 70 करोड़ की नकली दवाएं बरामद की हैं। अच्छा जी, लेकिन ये नकली दवा का मतलब क्या होता है? मतलब होता है किसी ब्रांड की हूबहू नकली पैकेजिंग बनाकर उसमें नकली माल भरकर बेचना। कुछ लोगों की ये भी जिज्ञासा रहती है कि नकली दवाओं में पड़ा क्या रहता है और ये कितना नुकसान कर सकती हैं। देखिए, बात ऐसी है, डायरेक्टली कोई नुकसान नहीं होता, जहर नहीं पड़ा होता है। नकली दवाएं ज़्यादातर खड़िया, टेल्कम पाउडर, स्टार्च या फिर आटा वगैरह मिलाकर बनाई जाती हैं। मतलब दवा का सॉल्ट भी रहता है लेकिन कम मात्रा में रहता है। ऐसे में आपको जिस दवा की ज़रूरत है उसकी जगह आप आटा खड़िया खा रहे होते हो, इतना नुकसान होता है। और ये आगरा कुछ सालों से नकली दवाओं का हब बनता जा रहा है और खबर है कि 40 से ज़्यादा व्यापारी नकली दवाओं के कारोबार में इन्वॉल्व पाए गए हैं। इनमें से कुछ का तो सालाना टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का है। खैर, सरकार तो अपने स्तर पर जो कर रही है सो कर रही है, लेकिन आम आदमी इससे बचने के लिए क्या कर सकता है? देखिए, बहुत सिंपल सा समाधान है। पक्के बिल पर दवा खरीदें। पक्के बिल का मतलब प्रिंटेड बिल नहीं। पक्का बिल यानी जिस पर फार्मेसी का नाम, उसका जीएसटी नंबर, दवा का बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, इतनी सब जानकारी दर्ज हो। हालांकि हमारे देश में अभी बिल लेकर सामान खरीदने का उतना प्रचलन नहीं है, लेकिन फिर भी दवाओं के मामले में इस नियम का सख्ती से पालन करें। मानकर चलिए कि नकली दवा का रिस्क 99% कम हो जाएगा। अच्छा, नकली दवाओं से इतर एक दूसरा मसला रहता है, ब्रांडेड और जेनरिक दवाओं का। हमारे यहाँ लोगों को गलतफहमी होती है कि ब्रांडेड दवा मतलब सिप्ला, लुपिन, फाइजर, सन फार्मा या फिर जाइडस जैसी बड़ी कंपनियों की दवा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिप्ला, लुपिन और मैनकाइंड जैसी कंपनियों की इनकी जेनरिक दवाएं मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकती हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि जेनरिक दवा मतलब नकली दवा नहीं होता, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। ब्रांडेड दवा और जेनरिक दवा में सिर्फ इतना अंतर है जैसे एक टाइमेक्स की घड़ी और एक रोलेक्स की घड़ी। माने काम दोनों का एक ही है, सिर्फ पैकेजिंग, मार्केटिंग और सस्ते महंगे का फ़र्क है। जैसे मेरे पास ये दवा है, ये बॉक्स है, आम आदमी को दिखाओ तो कहेगा जेनरिक है। क्यों? क्योंकि उसने इस कंपनी का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये हर मेडिकल स्टोर पर नहीं बिकती। बहुत गलत फहमी में है भाई देश की जनता। ये देखिए, दिखेगा नहीं शायद आप लोग को, WHO और GMP प्रमाणित है। इसमें सारी चीज़ें वही पड़ी हैं जो किसी भी बड़े ब्रांड में पड़ी होती हैं, और दोनों के काम में कोई अंतर नहीं है। बस बड़ी कंपनी में अपनी मार्केटिंग में बहुत पैसे फूके हैं, शहर के सभी बड़े डॉक्टर्स को जमकर पैसा खिलाया है और उस पैसे को वो आपसे वसूलते हैं। जानते हैं इस दवा की खरीद कितनी है? मात्र 80 रुपये, प्लस GST प्लस ट्रांसपोर्ट खर्च। सब कुछ मिलाकर 100 रुपये से भी कम की है। इसका मतलब इसमें 10 स्ट्रिप है एक बॉक्स में। एक स्ट्रिप की MRP 120 रुपये, यानी MRP से पूरा डब्बा 1200 का। बेचने वाला 25% डिस्काउंट देगा मेडिकल स्टोर वाले को, उसके बाद 40 से 50% देगा डॉक्टर को, बाकी जो बचा उसका। अब सोचो, उसमें भी बचता है, यानी आपने दवा का जितना मूल्य चुकाया उसका आधा सीधे सीधे डॉक्टर और फार्मेसी वाले की जेब में गया। अब इसी दवा को कोई गांव का डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर लिखे तो जेनरिक हो जाएगी, शहर का बड़ा डॉक्टर लिखे तो ब्रांडेड। इतनी समझ है हमारे यहाँ लोगों की दवाओं के बारे में। कई लोग के दिमाग में फितूर रहता क्वालिटी का। अरे भाई साहब, क्वालिटी कुछ नहीं होती। क्वालिटी होती कपड़ों में, जूतों में, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक में। दवाओं में कोई क्वालिटी नहीं होती। दवाएं या तो असली होती या नकली होती हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, दवाएं हमेशा पक्के बिल पर खरीदें। अच्छा, ये तो ठीक है। अब दूसरी बात, अगर आपको दवा कंपनियों की इस लूट से बचना है तो क्या करें? बहुत सरल तरीका है। डॉक्टर से पर्चे पर दवाओं की ब्रांड नेम की जगह कॉम्बिनेशन लिखवाएं। ये जो ऊपर है लिखा है ना कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन। और जाकर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से खरीद लें। अब तो हर चौराहे पर खुल गए हैं, वहाँ इसी कॉम्बिनेशन की दवा, यानी ये रेबेप्राजोल डोमपेरिडोन, ये गैस का कैप्सूल है। इसकी एक स्ट्रिप आपको 15 की मिलेगी वहाँ पर, जो बाहर मेडिकल स्टोरों पर 100 से 120 की मिलती है। ये देखिए, ये मल्टी विटामिन पूरा का डब्बा है, पूरा 120 रुपये का, MRP से 1100 रुपये।
हमारे यहाँ यही दिक्कत है, सुविधा सब है लेकिन आदमी को वीआईपी बनना है। भाई साहब मैंने खुद खाई हैं जन औषधि की दवाएं, और किसी भी बड़ी कंपनी से रत्ती भर का अंतर नहीं होता। अरे भाई साहब, अब तो ये सैनिटरी पैड, बच्चों के डायपर, सनस्क्रीन, प्रोटीन पाउडर, दुनिया भर की चीज़ें मिलने लगी हैं, लेकिन पब्लिक जाती ही नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि दवा के पीछे भी जन औषधि लिखा हो, क्योंकि आजकल ना ये जन औषधि वाले भी तमाम दूसरी कंपनियों की दवा भी बेचने लगे हैं। अब सोचिए, यहाँ नकली दवा की भी टेंशन कर, और आप उतना ही मूल्य चुकाएंगे जितना जायज़ है। बड़ा दुख होता है जब देखता हूँ कि जन औषधि वाले बेचारे बैठकर मक्खी मार रहे हैं। माने सरकार सुविधाएं सब दे रही है, लेकिन लोग ही चूतियाँ हैं तो सरकार करे क्या? ये जितने लोग चिल्लाते हैं ना कि डॉक्टर अस्पताल वाले लूट मचाए हैं, भाई कोई नहीं लूट रहा, तुम खुद लूटने को बैठे हो। बाकी देखो, जिसके पास अनाप शनाप पैसा हो वो जो चाहे सो खरीदे, वो ज़रूरी भी है, इन्हीं से तो अपन लोग कमाई कर रहे हैं। लेकिन जिनको नवाबी शौक ना हो उनके लिए जन औषधि केंद्र एक ऑप्शन है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर पैरासीटामोल की एक टैबलेट भी खरीदें तो पक्के बिल पर खरीदें।